जय सियाराम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात एक ऐसी वीरांगना की जिसे दक्षिण भारत का झांसी की रानी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कित्तूर राजघराने की रानी रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुई थी। दरअसल आज रानी चेन्नम्मा की जयंती है। आज ही के दिन यानी 23 अक्टूबर को सन 1778 में उनका जन्म मैसूर जिले के बेलागांव तहसील में कातकी नामक गांव में हुआ था। उनकी शादी कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला सारजा के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसकी 2 या 3 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने राज्य के शिवलिंगप्पा नाम के एक बालक को गोद लिया और उसे आधिकारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बालक को उत्तराधिकारी बनाने के कुछ साल बाद राजा मल्ला सारजा की भी मृत्यु हो गई। जैसे ही राजा मल्ला सारजा की मृत्यु हुई, अंग्रेजों की नज़र इस राज्य पर पड़ गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को अपने शासन में मिलाने की योजना बनाई। आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी का नाम। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत आया था और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का एक एक्ट बनाया था जिसमें ऐसे राजा जो निसंतान थे और जिन्होंने दत्तक पुत्र लिए रखे थे, उनके दत्तक पुत्रों को वारिस का दर्जा देने से उसने मना कर दिया था और उनके राज्य हड़प लिए थे। झांसी की रानी का राज्य भी इसी नीति के तहत हड़पा गया था। तो कित्तूर राजघराना इस लॉर्ड डलहौजी के आने के 28 साल पहले इस साजिश का शिकार हुआ था। यानी कि 1820 में कित्तूर राजघराने को यह संदेश भेजा गया था कि आपके दत्तक पुत्र को अंग्रेजी सरकार वारिस नहीं मानती है, अतः कित्तूर को अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया जाए। यह संदेश भेजकर अंग्रेजों ने कित्तूर से टैक्स वसूली शुरू कर दी थी। रानी को जैसे ये जानकारी मिली तो जिस तरह झांसी की रानी गरजी थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, वैसे ही रानी चेन्नम्मा गरजी कि जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मेरे शरीर में आखिरी रक्त की बूंद है, तब तक कित्तूर अंग्रेजों की गुलामी में नहीं आएगा, स्वतंत्र राज्य रहेगा। रानी ने गर्जना तो कर दी, लेकिन उनके पास उतनी विशाल सेना नहीं थी जितनी विशाल सेना अंग्रेजों के पास थी। सेना भले ही छोटी थी, लेकिन रानी का हौसला बहुत बड़ा था। जिस तरह झांसी की रानी बचपन से तीर तलवार की शौकीन थी, रानी चेन्नम्मा भी बचपन से तीर तलवार का ही खेल खेला करती थी। उन्हें अपने युद्ध कौशल पर पूरा भरोसा था, अपनी रणनीति पर भरोसा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन रानी चेन्नम्मा के साथ ही वही हुआ जो झांसी की रानी के साथ हुआ था। झांसी की रानी को 2-3 पड़ोसी राजाओं का सहयोग मिला, रानी चेन्नम्मा को किसी का सहयोग नहीं मिला और वह युद्ध लड़ी। युद्ध लड़ते लड़ते वह अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गई। अंग्रेजों ने उन्हें बेड़होलंग किले में कैद कर दिया और 21 फरवरी 1829 को रानी शहीद हो गई। दोस्तों, अब आपके मन में विचार आएगा कि 21 फरवरी 1829 को शहीद होने वाली रानी, मतलब जिस समय रानी शहीद हुई थी उसके 3 या 4 महीने पहले झांसी की रानी का जन्म हुआ था। तो झांसी की रानी जैसा इन्हें क्यों कहा जाता है, झांसी की रानी को रानी चेन्नम्मा जैसा क्यों नहीं कहा जाता, उसके पीछे एक कारण है। दरअसल 1857 की क्रांति के पहले कई युद्ध हुए थे, छोटे छोटे युद्ध हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ और बड़े युद्ध भी हुए थे। लेकिन जो 1857 की क्रांति थी वो एक समग्र क्रांति थी। रानी झांसी की अगुवाई में कई राजाओं ने अलग अलग युद्ध छेड़ दिया था और अंग्रेजों को ये एहसास दिला दिया था कि हम अगर एकजुट हो गए तो अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ेगा। रानी झांसी ने उस पूरे समर की अगुवाई की थी। अगर उस समय देश के सभी राजा रानी की तरह बागी हो जाते और अंग्रेजों पर टूट पड़ते तो देश को आज़ादी 1857 में ही मिल जाती। आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
जो मैंने आपको पिछली बार मैसेज दिया था, इस बार भी मैसेज वही है कि देश आज़ाद कैसे हुआ ये तो पढ़े ही, साथ ही ये जानने की कोशिश जरूर करें कि देश गुलाम कैसे हुआ था। तभी आप हमारे देशवासी अपनी कमियों को पहचान पाएंगे, अपने गद्दारों को पहचान पाएंगे और एक समग्र हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये भी काम तत्काल कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।